एक और कंपनी जो 11 से 13 अगस्त के बीच ओपन होने वाले अपने आईपीओ के साथ स्टॉक मार्केट एंटर करने जा रही है, दैट इज मिल्की मिस्ट डेयरी फूड। ये एक एफएमसीजी कंपनी है जो ट्रेडिशनल लिक्विड मिल्क की बजाय मेनली वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स में डील करती है, जैसे कि पनीर, कर्ड, चीज, बटर, योगर्ट एटसेट्रा। आज पूरे इंडिया में इनके 4000 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जिनकी मदद से ये आज 22 स्टेट्स और 5 यूनियन टेरिटरीज में अपनी प्रेजेंस रखते हैं। हाईलाइटिंग सम पॉजिटिव पॉइंट्स फॉर दिस आईपीओ नाउ, तो पहला है इनकी पैकेज फूड इंडस्ट्री में एक वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड इक्विटी और 25 प्लस ईयर्स की सेक्टर एक्सपर्टीज, जिसके चलते आज पैकेज पनीर सेगमेंट में 19% और ग्रीक योगर्ट सेगमेंट में 35% के मार्केट शेयर के साथ ये एक लीडरशिप पोजीशन होल्ड करते हैं। देन सेकंड पॉजिटिव यूज ऑफ आईपीओ प्रोसीड से जुड़ा है। फ्रेश इशू से रेज किए गए एक बड़े अमाउंट को कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन से जुड़े कैपेक्स में इन्वेस्ट करने वाली है, विच इज क्वाइट प्रॉमिसिंग। एंड लास्टली, इनका मल्टी चैनल सेल्स नेटवर्क भी काफी इंकरेजिंग दिखाई देता है। कंपनी आज अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए सिर्फ किसी एक मोड पर डिपेंडेंट नहीं रहती, बल्कि जनरल ट्रेड, क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स और B2B सेल्स जैसे अलग अलग चैनल्स का यूज करती है, प्रोवाइडिंग देम विद बेटर ब्रांड विजिबिलिटी एंड मार्केट रीच। बट एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, और अब कुछ कंसर्न्स या रिस्क को भी अगर एनालाइज करें तो पहला पॉइंट इनकी रीजनल सोर्सिंग से रिलेटेड है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज ये लगभग अपने सारे रॉ मिल की सप्लाई सिर्फ तमिलनाडु से ही प्रोक्योर करते हैं, जिससे इनके बिजनेस ऑपरेशंस वहां के लोकल एग्रीकल्चरल और क्लाइमेट रिलेटेड डिसरप्शन से एक्सपोज हो जाते हैं। देन सेकंड कंसर्न है कि रेवेन्यू साइड पर भी इनकी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन काफी लिमिटेड है। कंपनी का लगभग 70% रेवेन्यू सिर्फ साउथ इंडिया रीजन से ही आता है। एंड लास्टली, आरएचपी के अकॉर्डिंग इस आईपीओ की प्राइसिंग भी एक्सपेंसिव साइड पर नजर आती है। सो ओवरऑल हम कंक्लूडिंग नोट पे इसे ऑल टुगेदर एक ठीक ठाक आईपीओ कह सकते हैं। कंपनी का डिफरेंशिएटेड वैल्यू एडेड डेयरी बिजनेस, स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोजीशनिंग और फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान जरूर काफी इंकरेजिंग नजर आते हैं, लेकिन रीजनल कंसंट्रेशन और इस आईपीओ की ओवर प्राइसिंग के चलते लिस्टिंग गेन्स की स्कोप थोड़ी लिमिटेड सी नजर आ रही है। इसलिए सिर्फ पॉजिटिव जीएमपी और लास्ट डेट तक इन्वेस्टर्स के अच्छे सब्सक्रिप्शन नंबर के सपोर्ट से ही हम इस आईपीओ से एक फ्लैट टू फेयर लिस्टिंग की उम्मीद लगाकर चल सकते हैं।